सोच के देखिए, एक ऐसा वादा जो बिल्कुल जादू जैसा लगता है, बिना कुछ किए पैसा कमाना। चलिए, आज हम इसी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग टूल्स के पीछे छिपे शानदार बिजनेस मॉडल की परतें खोलते हैं और ये समझेंगे कि उनका असली प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं, बल्कि उम्मीद है। हाँ, यही वो लाइन है जहां से सारा खेल शुरू होता है। बिना मेहनत के पैसिव इनकम का सपना, ये ना उन सब लोगों के लिए एक जादू की धुन जैसी है जो फाइनेंशियल मार्केट्स की उलझनों से डरते हैं। और सच कहूं, ये कमाल का काम करती है। लेकिन सवाल ये है कि हम सिंपल से मदद करने वाले टूल्स से अपने आप अमीर बनो वाले वादों तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये कोई रातों रात हुई चीज नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी कहानी है जिसने एक मामूली से टूल को एक करोड़ों के प्रोडक्ट में बदल दिया। तो ये टाइमलाइन ना असल कहानी बताती है। जो चीज़ एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए एक छोटा सा असिस्टेंट हुआ करती थी, वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गई। और 2017 का क्रिप्टो बूम, वो तो एक टर्निंग पॉइंट था। उसने इस बात को पक्का कर दिया कि भाई मार्केट अब इंसानों के बस की बात नहीं, बहुत तेज हो गया है। और बस यहाँ से कहानी ही बदल गई। अब लोगों को मदद नहीं, एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो उनके लिए सब कुछ कर दे। और यहाँ कहानी एक बड़ा ही मजेदार मोड़ लेती है। इन टूल्स को बेचने वालों का असली बिजनेस मार्केट को प्रिडिक्ट करना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बिजनेस एक बहुत ही सिंपल और सेफ लॉजिक पर चलता है। वही पुरानी गोल्ड रश वाली कहानी, सोना ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान है खुदाई के लिए फावड़े बेचना। यही है इस पूरे मॉडल की नींव। असली खेल वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में पैसा बनाना नहीं है। असली खेल है इन टूल्स को बेचकर एक स्टेडी प्रिडिक्टेबल इनकम कमाना। मतलब बारिश कब होगी इसका अंदाजा लगाने की कोशिश ही क्यों करनी जब आप छाते बेच सकते हैं। सिंपल। और ये नंबर्स देखिए, ये हैरान करने वाले हैं। इन टूल्स को बनाने का खर्चा बहुत ही कम होता है। अक्सर तो पुराने कोड को ही थोड़ा इधर उधर करके नया बना देते हैं, लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस काफी ज्यादा हो सकती है, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 90% से भी ऊपर चला जाता है। एक बार सॉफ्टवेयर बन गया ना, तो उसके बाद हर सेल सीधा सीधा मुनाफा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, सेलर के लिए मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना एक मुश्किल रिस्क भरी चढ़ाई जैसा है, जबकि टूल बेचना एकदम सीधा पक्का हाईवे प्रॉफिट तक का। ये चार्ट इसको बिल्कुल साफ कर देता है। एक की मुश्किल दूसरे का मौका बन जाती है। अब इतना खास प्रोडक्ट है तो इसके लिए कस्टमर भी खास ही चाहिए होगा, है ना? लेकिन इस जाल में फंसता कौन है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंका दे, क्योंकि ये लोग भोले भाले लोगों को टारगेट नहीं करते। नहीं, इनका निशाना एक बहुत ही स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल वाला इंसान होता है। देखिए, टारगेट कोई बेवकूफ नहीं है। वो एक समझदार इंसान है, शायद काफी बिजी है, जिसे पता है कि इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देकर घबरा जाता है। उनके पास टाइम की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, और ये जो एक गैप बन जाता है ना, उसी को एक एक्सपर्ट या ऑटोमेटेड सोल्यूशन आकर परफेक्टली भर देता है। और यही इनकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा कमाल है। ये सिर्फ जीतने का चांस नहीं बेच रहे, ये हारने पर खुद को दोषी न मानने की गारंटी बेच रहे हैं। एआई का नाम ले लो, वो एक बलि का बकरा बन जाता है। अगर बॉट फेल हो गया तो ये मेरी गलती थोड़ी थी। ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल शील्ड है। तो चलिए अब इस जाल की पूरी मशीनरी को खोलकर देखते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत ही फंडामेंटल चीज पर टिका है, इंफॉर्मेशन की असमानता। मतलब सेलर को कुछ ऐसा पता है जो बायर को बिल्कुल भी नहीं पता, और इसी इंफॉर्मेशन गैप में ये पूरा बिजनेस खड़ा किया गया है। पूरी सेल का बेस ही एक धोखा है। बहुत केयरफुली चुना हुआ पास्ट परफॉर्मेंस दिखाया जाता है ताकि उसे फ्यूचर की गारंटी समझ लिया जाए। सेलर को अच्छे से पता है कि मार्केट कंडीशंस बदलती रहती हैं, लेकिन उसे ये भी भरोसा है कि ग्राफ्स की चमक धमक में बायर इस बारे में सोचेगा ही नहीं। खरीदने वाला डेटा देखता है, ग्राफ्स देखता है और मान लेता है कि ये तो साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक स्टेज शो देख रहा है। सबसे अच्छा टाइम पीरियड चुन लिया जाता है, फीस और कमीशन को गायब कर दिया जाता है, और जो टूल्स पहले फेल हो चुके हैं उनका तो जिक्र तक नहीं होता। ये सक्सेस का एक परफेक्टली डिजाइंड इल्यूजन है। और जो शुरुआत में टूल खरीदा जाता है वो तो बस जाल में फंसाने का दाना है। असली कीमत तो धीरे धीरे सामने आती है। पहले टूल के पैसे दो, फिर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एक मोटी रकम डालो, उसके बाद बॉट को चलाने के लिए हर महीने सर्वर फीस भरो, और आखिर में हर एक ट्रेड पर कमीशन कटता है जो धीरे धीरे कैपिटल को खा जाता है। एंट्री फी तो बस पैसे डूबने की शुरुआत है।
इससे बिजनेस का असली चेहरा सामने आ जाता है। ये एक कस्टमर पकड़ने की मशीन है। ज्यादातर पैसा फौरन अगले शिकार को ढूंढने के लिए एडवर्टाइजिंग में लगा दिया जाता है और सिस्टम के मेंटेनेंस पर खर्चा देखिए ना के बराबर। यही साबित करता है कि प्रोडक्ट आगे चलेगा या नहीं, इससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। एक बार इस चक्रव्यूह में घुस गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन कम्युनिटीज में सोशल प्रेशर होता है कि हिम्मत मत हारो, विश्वास रखो, और इंसान की साइकोलॉजी भी ऐसी होती है कि वो लॉस बुक करने से डरता है। हार मान लेने का मतलब होगा नुकसान को सच मान लेना, और डूबते हुए जहाज से कूदने वाला पहला इंसान कोई नहीं बनना चाहता। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर ये सब इतना मिसलीडिंग है तो फिर ये लीगल कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट लीगल फर्क में छिपा है। ये लोग ना एक ऐसी लीगल ग्रे एरिया में काम करते हैं जहां इन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं बेच रहे जिस पर सख्त कानून है, वो तो बस एक सॉफ्टवेयर टूल बेच रहे हैं। सोचने की बात है, ये बिल्कुल हथौड़ा बेचने जैसा है। अब आप उस हथौड़े से घर बनाते हैं या अपनी उंगली तोड़ते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारी खरीदने वाले की है। तो इतनी चालाकी से बनाई गई सेल्स पिच और इतने परफेक्ट सिस्टम के सामने कोई खुद को बचाए तो बचाए कैसे? क्या इस जहर का कोई आसान सा इलाज है? हाँ है, और पूरा मामला सिर्फ एक सवाल पर आकर टिक जाता है। एक इतना सिंपल और सीधा सवाल जो इनकी पूरी सेल्स पिच की हवा निकाल देगा और छिपी हुई सच्चाई को सामने ले आएगा। बस ये पूछिए, क्या सेलर इस टूल को इस्तेमाल करके मार्केट से पैसा बना रहा है या दूसरों को ये टूल बेचकर? सोचिए, अगर कोई टूल सच में इतना प्रॉफिटेबल होता तो भला कोई उसे क्यों बेचेगा? वो तो चुपचाप उसे खुद इस्तेमाल करके अरबपति बन जाता। इस बात में ही सबसे बड़ा सबूत है कि वो इसे बेच रहे हैं। मतलब असली प्रोडक्ट ट्रेडिंग से मिलने वाला प्रॉफिट नहीं है, असली प्रोडक्ट कस्टमर खुद है। तो आखिर में बस ये 3 बुनियादी सच्चाइयां याद रखने की जरूरत है। ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन आसानी से पैसा कमाओ के शोर में अक्सर कहीं खो जाते हैं। और आखिर में यही वजह है कि इन बिजनेस मॉडल्स की सिर्फ मशीनरी को नहीं, बल्कि इनके पीछे की साइकोलॉजी को समझना इतना जरूरी है। ये लोगों की कम जानकारी का फायदा नहीं उठाते, वो विश्वास करने और शॉर्टकट ढूंढने की इंसानी इच्छा का फायदा उठाते हैं। और फाइनेंशियल दुनिया में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शॉर्टकट्स लगभग हमेशा एक गहरी खाई की तरफ ही ले जाते हैं।